बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। और व्याकरण में हम पढ़ेंगे आज लिंग। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसे माली पौधा लगा रहा है, मालिन सूखे पत्ते इकट्ठे कर रही है, माली का बेटा खाद डाल रहा है और बेटी पौधे में पानी डाल रही है। तो आपने इन वाक्यों में देखा माली, मालिन, बेटा, बेटी। तो ये शब्द जो हैं ये किसी जाति यानी स्त्री या पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे माली है, माली और बेटा शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। मालिन और बेटी जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो हमने ये जाना कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। जैसे माली पुरुष जाति का बोध करा रहा है, मालिन स्त्री जाति का बोध करा रही है, बेटा पुरुष जाति का बोध करा रहा है और बेटी स्त्री जाति का। तो कहने का अर्थ यह है कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हमें होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद माने गए हैं हिंदी में, ठीक है। दो भेद कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या है? नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लड़का, पिता, कुम्हार और छात्र। तो इन शब्दों से हमको क्या बोध हो रहा है, किस बात का ज्ञान हो रहा है कि ये पुरुष जाति है ना। तो जो जिस शब्द से हमको ये ज्ञान हो जाए कि ये पुरुष जाति है तो वो पुल्लिंग कहलाता है। अब लड़की, माता, कुम्हारिन और छात्रा, इस शब्द को जब आप सुनते हैं तो आपको ये ज्ञान हो जाता है कि ये स्त्री हैं, ठीक है ना। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बहुत आसान है। पहला तो ये क्या हमने जाना कि लिंग क्या है, कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और फिर आगे हमने ये जाना कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के आधार पर क्रिया और विशेषण शब्दों का भी रूप बदल जाता है। क्रिया बदल जाती है ना। जैसे लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। तो लिंग बदला, लड़का और लड़की, तो क्रिया बदल गई। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। पढ़ता और पढ़ती क्रिया है। तो लिंग के आधार पर क्रिया का रूप बदल जाता है। उसी प्रकार से विशेषण है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, क्योंकि अच्छा और अच्छी विशेषण है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लड़का की विशेषता है कि वो अच्छा है और लड़की की विशेषता है कि वो अच्छी है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के आधार पर विशेषण भी बदल गया, विशेषण शब्दों का रूप भी बदल गया। अब जैसे लंबा लड़का और लंबी लड़की, तो ये किस आधार पर बदला? लिंग के आधार पर विशेषण शब्द का रूप बदल गया। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ शब्दों का रूप सदैव पुल्लिंग होता है, जबकि आप जानते हैं ना जो प्राणी होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, जिनमें जान होती है, उनमें दोनों लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो जैसे जिराफ, खरगोश, गुलाब और आम। तो गुलाब का पुल्लिंग है लेकिन इसका स्त्रीलिंग गुलाबी या गुलाबो तो नहीं होता। आम का आमी, ऐसे तो कुछ नहीं होता है। जिराफ, खरगोश का हम कभी भी जब हम लिंग बदलते हैं तो हम खरगोशनी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कुछ शब्द जो होते हैं वो सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें मादा नहीं होती या पुरुष नहीं होता, होते हैं, लेकिन उनमें मतलब हम डिफरेंस करने के लिए, उनको अलग करने के लिए हम उनके आगे मादा या नर लगा देते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिराफ, जिराफ, खरगोश, गुलाब और आम ये सदैव पुल्लिंग है। उसी प्रकार कुछ और शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग है, जैसे मच्छर, है ना। तो मच्छर के आगे हमको अगर लिंग उनका हमको बताना है तो मादा मच्छर या पुरुष मच्छर, है ना, पुरुष मच्छर, ये सॉरी मादा मच्छर और नर मच्छर, माफ कीजिए, मादा मच्छर और नर मच्छर हमको लगाना होगा। उसी प्रकार से जो मक्खी है, मक्खी सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। तो उसके आगे भी अगर हमको उनका लिंग हमको भेद बताना हो तो नर मक्खी और मादा मक्खी उसके आगे लग जाएगा। तो जिस प्रकार से कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मच्छर भी पुल्लिंग होता है, चील जैसे सदैव स्त्रीलिंग होती है, गिलहरी सदैव स्त्रीलिंग होती है, गिलहरी का गिलहरा नहीं पढ़ाया जाता, गिलहरी गिलहरी ही होती है ना। और उसमें दोनों लिंग होते होंगे ना, नर और मादा दोनों ही होते होंगे, लेकिन उनको अंतर बताने के लिए उनमें के आगे नर और मादा लगाना पड़ेगा। लेकिन वैसे अगर हम आपको प्रश्न देते हैं कि कुछ आप 2 या 4 ऐसे आप उदाहरण बताएं जो सदैव पुल्लिंग हैं, तो उसमें आप जिराफ, खरगोश, गुलाब, आम, मच्छर, खटमल, है ना, ये सब बता सकते हैं। सदैव स्त्रीलिंग में आप मछली, छिपकली, चेरी, लीची और क्या बोलना चाहिए, मक्खी, गिलहरी, चील, ये शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणियों में सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्दों के साथ मादा लगाकर उनके स्त्रीलिंग रूप और सदैव स्त्रीलिंग शब्दों के साथ आप नर लगा करके पुल्लिंग रूप बना सकते हैं। जैसे कि इसमें जिराफ सदैव पुल्लिंग है तो मादा जिराफ लगा दिया, मछली सदैव स्त्रीलिंग है तो नर मछली लगा दिया ना। इस प्रकार से उनमें हमने अंतर बताया। सदैव पुल्लिंग रूप में रहने वाले कुछ शब्द और हैं, वो हैं भालू, भेड़िया, गेंदा, चंपा, कमल और अंगूर। उसी प्रकार से सदैव स्त्रीलिंग है तितली, गौरैया, कोयल, चमेली, लिली, है ना। और मैंने आपको और बताया था क्या बोलते, चील, मक्खी, है ना, ये भी बताया था मैंने आपको, गिलहरी। उसी प्रकार से कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, इंजीनियर और नर्स, है ना। बस इसके आगे मेल और फीमेल लग सकता है, बाकी ये डॉक्टर, इनका मतलब इन दोनों ये जो है ये समान रूप से ही दोनों ही मतलब समान रूप में प्रयुक्त होते हैं, मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, इंजीनियर और नर्स। अब आगे हम देखते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम कैसे हैं। तो अ को आ कर देने से, जैसे छात्र को छात्रा, आ कर देने से, वृद्ध को वृद्धा, आ कर लगा देने से, अ को आ कर देने से पुल्लिंग जो है वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। उसी प्रकार आ का इया कर देने से, इया में परिवर्तन, जैसे चूहा पुल्लिंग है तो चूहिया, छोटी ई की मात्रा इया कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे गुड्डा, गुड्डा का गुड़िया, तो इया करने से, चिड़ा, चिड़िया, तो ये मतलब क्या हो जाते हैं, ये स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। उसी प्रकार आ को ई, बड़ी ई करने से, दीर्घ ई कर में परिवर्तन करने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे हिरन का हिरनी, दादा का दादी, नाना, नानी, है ना। तो ये मतलब कुछ इनमें नियम होते हैं कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार से बना सकते हैं। उसी प्रकार से क्या है, नी लगा देने से, जैसे शेर में शेरनी लगा दिया, शेरनी कर दिया उसको, तो वो क्या हुआ, स्त्रीलिंग हो गए। अब उसी प्रकार से ये है, देखिए, आनी या आइन करने से सेठ, सेठानी, आनी कर देने से पंडित, पंडिताइन, आई करने से क्या होता है कि पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बदल जाते हैं। उसी प्रकार से इका या इन कर देने से गायक, गायिका, लुहार, लुहारिन, बाघ, बाघिन, ठीक है ना। तो इका या इन लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। उसी प्रकार से वान या वती तथा मान या मति में परिवर्तन, जैसे गुणवान पुल्लिंग है, उसमें वती कर दिया, गुणवती स्त्रीलिंग हो गया। आयुष्मान, आयुष्मती, मति लगा देने से है ना, मान या फिर मति लगा देने से क्या होता है, क्या बोल मतलब मान का मति कर देने से, है ना, मान का क्या कर देने से, मान या वान का तो वती करने से और मान का मति में परिवर्तन करने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है।
लिंग बदलने पर कुछ संज्ञा शब्दों का रूप पूरी तरह ही बदल जाता है, जैसे पिता का माता, नर का नारी, भाई बहन, फूफा बुआ, कवि कवयित्री, साधु और साध्वी। तो हमने आज क्या जाना? लिंग में हमने ये जाना कि लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। सबसे पहले हमने लिंग की परिभाषा जानी कि लिंग किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने लिंग के भेद जाने। फिर हमने ये जाना कि कुछ शब्द सदैव, कुछ जो होते हैं शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। फिर हमने उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हमने जाने कि भाई आ को आ कर देने से, या आ का इया में परिवर्तन कर देने से, या आ का ई में परिवर्तन कर देने से, है ना, आ को ई में परिवर्तित करने से, या फिर हमने देखा यहाँ पर कि नी लगा देने से, है ना, पुल्लिंग शब्दों में आनी का आइन कर देने से, या इका का इन कर देने से, वान का वती और मान को मती में परिवर्तन करने से, है ना, हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। और कुछ लिंग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से संज्ञा शब्द का रूप पूरी तरह से बदल जाता है लिंग बदलने पर, जैसे पिता का माता, नर का नारी, भाई का बहन, फूफा का बुआ, कवि का कवित्री, साधु का साध्वी। तो आज आपने इतना जाना। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल हम इसका अभ्यास करेंगे।